एक कैरेक्टर। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो लेट्स बिगिन। सो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। सो मैंने पहले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्या है, डाईहाइब्रिड क्या है। तो सिंपली अगर मैं समझाऊं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब है जब कोई क्रॉस एक साइंटिस्ट एक आदमी अगर करता है एक कैरेक्टर को लेके, वन कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर को लेके कोई क्रॉस करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब वन, ओके, वी नो अबाउट इट। मोनो मतलब वन। सो अगर एक कैरेक्टर को लेके अगर कोई क्रॉस करता है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसे हम कहेंगे वन कैरेक्टर। बेशक बहुत सारे कैरेक्टर वहां पे प्रेजेंट होंगे, पर हमारा ध्यान सिर्फ एक कैरेक्टर में होगा ना, तो उसे हम कहेंगे क्या? कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या लिया था। ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि ये एक प्लांट है, उसके पास एक जीन है, और जीन क्या है? कैपिटल टी। ठीक है। कैपिटल टी जीन है, लेकिन इसका एलील क्या है? ये एक एलील हो गया, ये एक एलील हो गया, एलील, और ये दूसरा एलील हो गया, राइट। सो प्लांट वन मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो जीन फॉर हाइट, ये हो गया जीन फॉर हाइट। ये कैपिटल टी जो मैंने लिखा, ये हो गया जीन फॉर हाइट। हाइट के लिए वो जीन हो गया। ठीक है। सो ऑन द काउंटर पार्ट प्लांट टू है। प्लांट टू में भी एक जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसका क्या है? दोनों ही एलील, ये एक एलील हो गया, ठीक है, ये एक एलील हो गया, दोनों ही एलील क्या है? रिसेसिव है। ठीक है। यहाँ पे दोनों ही एलील डोमिनेंट है, तो ये हो गया क्या? प्योर डोमिनेंट। पहला केस प्योर डोमिनेंट, ओके। एंड द सेकेंड केस इज प्योर रिसेसिव, राइट। सो मैंने ऑलरेडी फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। तो फेनोटाइपिक क्या है? जो बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कैरेक्टर, उसे फेनोटाइपिक कहते हैं, राइट। सो फेनोटाइपिकली क्या होगा? ये प्लांट क्या होगा? टॉल होगा, राइट। कैपिटल टी है, ऑब्वियसली होमोजाइगस है, टॉल होगा। ये भी होमोजाइगस है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव एलील है, सो ये क्या होगा? शॉर्ट होगा, ओके। तो मेंडल ने क्या किया? एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर शॉर्ट प्लांट लिया, लेके क्रॉस किया उनके बीच में। सो क्रॉस किया मतलब क्या होगा? गैमेट आएगा। सो गैमेट में क्या होगा? हाफ होगा एलील। हमें पता है कि मियोसिस होता है गैमेट में। सो मियोसिस होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे देखो, एक एलील आ गया, यहाँ पे एक एलील यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो टी है, स्मॉल टी, ये हम इस साइड में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो ये तो टोटल ऑफ 4 गैमेट्स फ्रॉम ईच पेरेंट में कितना हुआ? दो एलील हो गया, राइट। फर्स्ट में सपोज इन दिस केस क्या हुआ? कैपिटल टी एंड इन दिस केस स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो ये क्या हो गया? 2 गैमेट्स हो गया, 4 गैमेट्स हो गया, राइट। सो एक पेरेंट 1 का गैमेट है, ये ऊपर में, ये पेरेंट 2 का गैमेट है, राइट। जब हम क्रॉस करेंगे तब हमें पता नहीं होगा कि कौन सा गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज होगा, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कैपिटल टी अगर स्मॉल टी से क्रॉस करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सो सिमिलरली ऐसे हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा, चांसेस होगा कि ऐसे ऑफस्प्रिंग हमें मिले, ठीक है। तो फिनोटाइपिकली क्या होगा? सब प्लांट क्या होगा? टॉल होगा, राइट। सब प्लांट टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? मैं बता रहा हूं। सब प्लांट टॉल होगा। टॉल इसलिए होगा क्योंकि जो ये कैपिटल टी वाला एलील है ना, कैपिटल टी, ऐसा हुआ ना, सब प्लांट टी एंड टी। सो कैपिटल टी वाला जो एलील है, ये उसके ऊपर मास्क करेगा, और आप लोग कह सकते हैं कि डोमिनेट करेगा, राइट। डोमिनेट करेगा इसके ऊपर। सो मास्क करेगा और डोमिनेट करेगा ये स्मॉल टी के ऊपर। तो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा ये, ठीक है। शॉर्ट तभी हो सकता है जब ये टी, स्मॉल टी जो एलील है, रिसेसिव एलील, और एक रिसेसिव एलील के साथ जुड़ जाए, अगर अटैच हो जाए, और कह सकते हैं कि अगर एक प्लांट में दोनों ही एलील एक साथ हो जाए, रिसेसिव एलील, तब प्लांट क्या होगा? ये शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स क्या होगा?
टॉल होगा, राइट। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे में क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। लेकिन ये पेरेंट से डिफर करेगा, ये जीनोटाइपिकली इस पेरेंट से डिफर करेगा। बेशक दोनों ही टॉल है, ठीक है, दोनों ही टॉल है, ये कैपिटल टी टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है, दोनों प्लांट ही टॉल है, टॉल। सो हम इस कंडीशन को कहेंगे कि दे आर फेनोटाइपिकली सिमिलर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेनोटाइपिकली सिमिलर, दे आर फेनोटाइपिकली सिमिलर, क्योंकि बाहर से हमें दिख रहा है कि प्लांट टॉल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप्स देखें तो जीनोटाइप डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हैं जीनोटाइप्स यहाँ पे डिफरेंट है। सो फेनोटाइपिकली दे आर सेम बट दे आर नॉट जीनोटाइपिकली सिमिलर, ओके, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग मिला, ये स्प्रिंग प्योर होमोजाइगस टॉल और प्योर रिसेसिव प्लांट लेके हमें जो ऑफस्प्रिंग मिला, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें जो ऑफस्प्रिंग मिला था, वो ऑफस्प्रिंग को हम कहते हैं F1 जनरेशन। ये सब ऑफस्प्रिंग को हम कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन, ओके। तो मेंडल ने देखा कि सब प्लांट टॉल हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं, जब मेंडल ने ये टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इंडिविजुअल हो गया, ये एक इंडिविजुअल प्लांट हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। अगर इस प्लांट्स को लेके अगर उनके बीच में क्रॉस करते हैं तो उसे हम कहेंगे कि उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे क्या, F2 जनरेशन। सो मेंडल ने इनके बीच में क्रॉस किया था, क्रॉस करके देखा कि F2 जनरेशन में कुछ शॉकिंग रिजल्ट आया था, तो उसे कहेंगे हम F2 जनरेशन। शॉकिंग क्यों आया था, क्योंकि तब उन्हें पता चला कि एक एलील वहां पे रिसेसिव था। कैसे था मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो F1 जनरेशन के बीच में अगर हम क्रॉस करके जो हमें मतलब जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसे हम कहेंगे F2 जनरेशन, राइट। सो हम देखते हैं कैसे ये होगा। सो F1 जनरेशन क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, सपोज ये दोनों प्लांट को लिया, ये एक इसको लिया और इसको लिया, सपोज इस दोनों को लेके यहाँ पे क्या क्या क्रॉस किया मेंडल ने। सो मेंडल ने जब क्रॉस किया, हमें पता है कि ऐसे गैमेट सेग्रीगेट होगा। तो गैमेट सेग्रीगेट होने के बाद हम ये खुद फिलअप कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे टॉल प्लांट कितना हुआ, टॉल हुआ यहाँ पे 3 प्लांट्स, राइट। टॉल हुआ 3 प्लांट्स, ये टॉल होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लेट मी राइट इट। सो दिस प्लांट्स विल बी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव पे मास्क करेगा, इसलिए ये दोनों टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। लेकिन ये होगा क्या, शॉर्ट। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर दोनों रिसेसिव एलील एक साथ एक प्लांट में चला जाता है तो उससे वो क्या होगा, तब वो होगा शॉर्ट प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट कितना मिला हमें, शॉर्ट मिला हमें एक, ओनली 1 शॉर्ट प्लांट मिला, ठीक है। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ यहाँ पे, फेनोटाइपिक मतलब कि बाहर से हम क्या देख रहे हैं, 3 प्लांट टॉल है, एक प्लांट शॉर्ट है। सो फेनोटाइपिकली हमें पता चला कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तब फेनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या है, क्या होगा 3:1, ठीक है, 3:1, ये 3:1 हो गया। तो अभी हमें पता करना है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो। तो आप देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में, तो आप जीन्स और एलील्स को ध्यान से देखिए, ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो इसके लिए हम 1 लिखते हैं यहाँ पे, 1:2, दिस 2 आर सेम, ओके, सेकेंड एंड थर्ड वन इज सेम, सो जीनोटाइपिकली सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, सो 2, एंड फॉर द शॉर्ट वन क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे फॉर शॉर्ट वन। सो जीनोटाइपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1, ठीक है। हम ऑब्वियसली क्या कह रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया था और उन्हें क्या रिजल्ट मिला। तो मेंडल को तब पता चला कि F1 जनरेशन में सब प्लांट्स टॉल था, ये पेरेंट टॉल है, ये टॉल है ना, इनके बीच में क्या हुआ था, क्रॉस हुआ था, इनके बीच में क्रॉस हुआ। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक शॉर्ट प्लांट अराइज हुआ, यहाँ पे एक शॉर्ट प्लांट दिखा वहाँ पे ऑफस्प्रिंग में, मतलब ये हुआ हमारा F2 जनरेशन, ठीक है।
तो शॉर्ट प्लांट कैसे दिखा? सो शॉर्ट तभी हो सकता है जब शॉर्टनेस का जो एलील है, शॉर्टनेस का एलील क्या है हमारा? शॉर्टनेस का एलील है टी, राइट? तो शॉर्टनेस के एलील अगर यहाँ पे हिडन रहेगा तभी तो यहाँ पे दिखाएगा F2 जनरेशन में शॉर्ट। सो मेंडल को पता चला कि बेशक यहाँ पे टॉल प्लांट्स था, दोनों ही टॉल प्लांट्स था, टीटी एंड टीटी फेनोटाइपिकली टॉल प्लांट्स था, लेकिन जब उन्होंने क्रॉस किया और F2 जनरेशन जब उनको मिला, फेनोटाइपिकली उन्हें देखा कि एक प्लांट शॉर्ट मिला उन्हें। तो शॉर्ट तभी हो सकता है जब यहाँ पे एक स्मॉल टी हिडन रहेगा, तभी हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि रिसेसिव एलील वहाँ पे हिडन रहता है, हिडन होके रहता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में दिख भी सकता है। जैसे F2 जनरेशन में ये हमें दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? स्मॉल टी, ठीक है। सो हमें क्या पता चला कि हम लोग प्योर होमोजाइगस टॉल यहाँ पे लिया था, मेंडल ने प्योर होमोजाइगस टॉल एंड प्योर रिसेसिव वन। सो क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन मिला जो कि सिमिलर था फेनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली। देन उसके बाद उनके बीच क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद देखा कि फेनोटाइपिकली 3:1 उन्हें मिला। जो 3 क्या था? टॉल था और शॉर्ट था एक। तो शॉर्ट कैसे हुआ? सो शॉर्ट तभी हो सकता है जब यहाँ पे शॉर्टनेस का जो एलील है वो अगर हिडन रहेगा, तभी यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में शॉर्टनेस दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया। सो ये गैमेट इस गैमेट से फर्टिलाइज हुआ, ओके, अल्टीमेटली क्या हुआ? यहाँ पे शॉर्टनेस दिखाई दिया। तो इस तरह से मेंडल ने डिस्कवर किया कि कुछ ट्रेट्स और कुछ एलील्स कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में रिसेसिव होके रहता है, रिसेसिव फॉर्म में रहता है और हिडन फॉर्म में रहता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। जैसे कि यहाँ पे F1 प्रोजेनी में, F1 जनरेशन में यहाँ पे हिडन था, लेकिन हिडन क्या था? ये रिसेसिव एलील हिडन था, लेकिन ये F2 जनरेशन में दिखाई दिया फेनोटाइपिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद लॉस, एंड क्लियरली हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू डू लाइक माई कंटेंट, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड like my video. Thank you.